नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ही दिन पहले T20 वर्ल्ड कप में हुए भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार को लेकर जो पूरे देश में समा बंधा, जिस तरीके का कटुता का माहौल उपजा, और उसे लेकर भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और एक तीसरी प्रतिक्रिया जो दी गई खेल भावना को लेकर, आज उस पर जो है हम बृहद टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, ये कहना चाहेंगे कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले 13 मैचों में पहली बार भारत अपने आर्क राइवल से हार का सामना करना पड़ा। और उस हार के बाद सबसे पहले तो उस मैच के पहले जो एक जबरदस्त हाइप का दौर था, क्या भारत हो और क्या पाकिस्तान हो, बल्कि पाकिस्तान में जिन्हें करीब पिछले 25-30 सालों से 1992 वर्ल्ड कप के बाद से आईसीसी के टूर्नामेंट में जो लगातार हार का सामना करना पड़ा था, तो उनमें जरूरत से ज्यादा ही कौतूहल था, बेचैनी थी, उत्सुकता थी, और उनमें एक छटपटाहट थी कि कब वो अपने आर्क राइवल भारत पर विजय जो है, जो जीत जो है वो दर्ज करें। और उसको लेकर के एक गजब का माहौल बना हुआ था। एक ऐसा माहौल बना था जैसे कि दुनिया की कोई सबसे बड़ी घटना घटने वाली हो 25 अक्टूबर के दिन। और उस तरीके से पूरे मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, तमाम मंचों में और तमाम जगहों पर, राजनीतिक गलियारों से लेकर के तमाम जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय जो 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 अलग अलग भारत और पाकिस्तान के जो अनिवासी समूह हैं, उनकी तरफ से ये चर्चाएं हो रही थीं। और हम सब ने देखा कि 25 अक्टूबर के दिन हुए मैच में भारत की अप्रत्याशित रूप से हार हुई। और वह हार ऐसी थी जिसमें न केवल पाकिस्तानी टीम ने बड़े ही एक अच्छे खेल का, एक बड़े ही स्पिरिटेड खेल का परिचय दिया, बल्कि भारत की वो एक महान और मजबूत कही जाने वाली टीम चारों खाने चित्त हो गई। क्या बॉलिंग, क्या बैटिंग, क्या फील्डिंग। एक तरह से कमजोर माने जाने वाली टीम पाकिस्तान, जो जिस पर पिछले एक दशक से भारत का लगातार उस पर जो है एक तरह से वो रहा है, एक तरह से साया रहा है कि भारत के सामने पाकिस्तान की टीम को कहीं से भी मुकाबले में नहीं आंका जाता रहा है। उस पाकिस्तान टीम ने भारत को उस दिन एक तरफा जो है एक तरह से जीत दिला दी। दोस्तों, इस मैच के बाद फिर विराट कोहली का वो एक सीन आया जिसमें वो मैच के बाद नॉट आउट पाकिस्तानी बल्लेबाजों को न केवल विराट बधाई दे रहे थे, बल्कि उनके साथ जिस तरीके से गलबहियां कर रहे थे, उससे ये लगा कि भारत की टीम और उसके कप्तान विराट कोहली उस मैच को हारने के बाद भी एक तरह से जीत गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के उन करोड़ों अंध समर्थकों ने, भारत में उन लाखों नासमझ और अपरिपक्व लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान से हार को लेकर के मजहबी हार माना, जिस तरीके से पाकिस्तान से हार को लेकर उन्हें यह लगा कि उन्हें काटो एक तरह से सांप तो विष नहीं लगेगा वाली जो उनकी जो हालत हुई, और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम पर जो इस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू की, तमाम प्लेयरों को गाली देनी शुरू कर दी। अचानक भारतीय टीम जो उनका हीरो हुआ करती थी, वो अचानक रातों रात एक खलनायक में तब्दील हो गई। विराट कोहली को लाखों लोगों ने गालियां दी, और इस तरीके से भारत के उन क्रिकेट के समर्थकों ने जो एक फॉल्स नेशनलिज्म का, एक तरह से फॉल्स जिंगोइज्म का जो परिचय दिया, वह कहीं से हमारी मजबूती का परिचायक नहीं था। कहीं से भी वो भारत के एक मजबूत राष्ट्र के, भारत के उन 130 करोड़ सिटीजन के एक उच्च मानसिकता का वो परिचय था। यह एक बचकाना परिचय था। कहीं से भी यह नहीं लगा कि भारत को वह टीम जो दुनिया की एक महाशक्ति हो चुकी है, भारत को वह टीम जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे बड़ी टीमों को हरा करके जीत का जश्न मनाती है, जिसे पिछले एक दशक से पाकिस्तान से जीतना कोई बड़ी घटना नहीं थी। क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के बीच का जो संतुलन का जो पेंडुलम है, वह पिछले एक दशक से लगातार भारत की ओर झुका रहा है। वह दौर गए जबकि 80s में, 90s में
और यहां तक कि 2000 तक पाकिस्तानी टीम का भारत पर सचमुच दबदबा हुआ करता था। तो दोस्तों, जिस तरीके से उस शारजाह में हुए मैच में, दुबई में हुए वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत के लोगों ने भारत की हार पर जो अपने गमो गुस्से का बड़े ही बेतरतीब और उच्छृंखल तरीके से इजहार किया, और फिर उसके बरक्स पाकिस्तान के तरफ से कुछ लोगों ने, खास करके वहां के पॉलिटिकल जमात, वहां के गृह मंत्री शेख रशीद ने जो एक जहरीला और भड़काऊ बयान दिया मजहब को जोड़कर, और पाकिस्तान के एक अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने जिस तरीके से यह बयान दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत से जीत लेने के बाद उन हिंदू खिलाड़ियों के बीच मैदान पर जिस तरीके से नमाज पढ़ा, उससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि वकार यूनुस का बयान या वहां के गृह मंत्री शेख राशिद का बयान पाकिस्तान के असली कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के कैरेक्टर को प्रदर्शित नहीं करता। पाकिस्तान जिस राष्ट्र की तामीर, जिस मजहबी और जिस नजरिए के बुनियाद पर हुई थी, उस नजरिए की अभिव्यक्ति शेख राशिद और वहां के एक अच्छे बॉलर वकार यूनुस के बयान से जाहिर होती है। हमें इसको लेकर के प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे और मजहबी कट्टरता को लेकर के, मजहबी आतंकवाद को लेकर के और मजहब को हर चीजों में घुसेड़ने को लेकर पाकिस्तान पहले से ही बदनाम है। लेकिन भारत राष्ट्र राज्य का जो चरित्र है वह एक सौम्यता, शालीनता, बड़े दिल वाला, सेकुलरवाद, हिंदू धर्म की 5000 साल की गौरवमयी सभ्यता, संस्कृति का प्रतीक है। और साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम जो पिछले एक दशक से विश्व महाशक्ति बनी है, उसके चरित्र का प्रतीक है कि वह टीम पाकिस्तान से हारने के बाद भी उसका कप्तान वहां के खिलाड़ियों को गले लगाता है और उसे मालूम है कि भारत की टीम का और उसके स्वयं का पाकिस्तान में किस तरीके से फैन फॉलोइंग है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हारे तो उस हारने के बाद गले लगा करके वह एक तरह से कहीं ना कहीं हमने एक जीत सरेखी व्यक्तित्व का परिचय दिया। लेकिन हमारे भारत के कुछ अंध समर्थकों को, बचकाने तरीके वाले लोगों को और कहीं ना कहीं संकीर्ण दायरे से सोचने वाले लोगों को यह चीजें नागवार लगी। उन्हें लगता है कि जब हम कट्टरता वाली बातें करेंगे तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हमारी मानसिकता ऊंची कही जाएगी। दोस्तों, यह बेहद बचकानापन है, बेहद बेवकूफी है। हमें यह मानना होगा कि यह क्रिकेट टीमों की जीत और हार दरअसल भारत और पाकिस्तान के मजहब नहीं तय करते, क्रिकेट टीमों की प्रतिभा तय करती है। क्रिकेट टीमों का जांबाज सरीखा प्रदर्शन तय करता है। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का उनकी सलाहियत को प्रदर्शित करता है। वह दिन हम भूल नहीं सकते जब 1980 के दशक में, 90 के दशक में और 2000 में पाकिस्तान ने कैसे अजीम खिलाड़ी पैदा किए, और वह खिलाड़ी जो भारत, जिसके सामने भारत की टीम उतनी कमजोर भी नहीं थी जो पिछले एक दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच में कमजोर और मजबूत टीमों की हमने तुलना देखी। दरअसल 70s, 80s और 90s में भारत की टीम भी पाकिस्तान के मुकाबले अच्छी टीम होती थी। पाकिस्तान के वो सारे ग्रेट प्लेयर, चाहे वो जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान, वह भारत के खिलाड़ियों की भी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन भारत की टीम फास्ट बॉलिंग में तो बेशक कमजोर थी, बैटिंग में भी उस तरीके से विनर प्लेयर नहीं हुआ करते थे, क्लासिकल और कहीं ना कहीं टेस्ट के प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन भारतीय टीम के साथ जो सबसे बड़ी कमी थी, जो 1980 से लेकर के 2000 दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम पर चस्पा रही, कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं होते थे। हमारी टीम दबाव में हार जाती थी। हमारी टीम जीते हुए मैच को कहीं ना कहीं अपने नर्व्स की कमजोरी की वजह से या तो ड्रॉ करना पड़ता था या उस मैच को भी हार जाती थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हम कहना चाहेंगे कि 1978 से जो बड़े लंबे अरसे के बाद क्रिकेट की शुरुआत हुई, जिसमें कपिल देव जैसा एक महान खिलाड़ी पैदा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान की टीम का भारत पे लगातार वर्चस्व बना रहा। कुछ मौकों को छोड़कर जब 1979 में पाकिस्तान की टीम आई थी
तो ऑलराउंडर कपिल देव के जांबाज प्रदर्शन के बदौलत भारतीय टीम ने उन्हें 2-0 से हराया था। उसके बाद भारतीय टीम कभी कभी कहीं ना कहीं किसी मैच में जीता जरूर करती थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ज्यादा वो भारत के खिलाफ ज्यादा जज्बे से खेलती थी, ज्यादा टीम स्पिरिट से खेलती थी। और वह पाकिस्तानी टीम जिसमें प्लेयर तो बड़े ही अजीम थे, लेकिन वो जब भारत के खिलाफ खेलती थी तो उनका टीम स्पिरिट देखने लायक होता था। और कहीं ना कहीं वह अपने से थोड़ी सी ही कमजोर टीम भारतीयों के खिलाफ अगर वो विजय भी दर्ज करती थी तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा विजय दर्ज करती थी, क्योंकि उनके टीमों का भारत के खिलाफ खेलने का जो जज्बा था उसमें जबरदस्त स्पिरिट हुआ करती थी। लेकिन भारतीय टीम कहीं ना कहीं उस स्पिरिट के अभाव में पाकिस्तान से हार जाया करती थी। लेकिन दोस्तों 2000 साल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की पूरे एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ। न केवल टीम में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी आए, बल्कि कप्तानी का रवैया भी जो है अचानक बदल गया। हम तारीफ करना चाहेंगे सौरव गांगुली को कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में एक नया कैरेक्टर पैदा किया, एक नई मेंटेलिटी पैदा की। और कहीं ना कहीं उसी सौरव गांगुली के प्लेयर के रूप में कनाडा में हुए सहारा कप में भारतीयों ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 की वनडे सीरीज फतह की। और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान पर वर्चस्व की शुरुआत एक तरह से शुरू होती है। और सौरव गांगुली फिर वही कप्तान के रूप में जब पाकिस्तानी टीम का दौरा करते हैं 2003 में, तो भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीतती है, एक दिवसीय सीरीज जीतती है। और वह पाकिस्तान जो भारत में आकर के 2 बार सीरीज जीत चुका था, भारत को भारत में हरा चुका था, लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान में सीरीज कम हो रहे थे तो भारतीय टीम को 2003 में पहली बार पाकिस्तान में जाकर के सीरीज जीतने का मौका मिला। और फिर उसके बाद 2005 या 6 में एक दिवसीय प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम ने 4-1 से पाकिस्तान को हराया। हालांकि टेस्ट मैच में उनकी 1-0 से हार हुई थी। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि हम भारत के कुछ संकीर्ण समर्थक लोग अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारने का अगर वह एक तरह से जज्बा मन में तय करते हैं तो वह भारतीय क्रिकेट टीम की कमियों पर ज्यादा चर्चा करें, न कि भारतीय क्रिकेट टीम को मिली सिर्फ एक हार की बदौलत उन्हें जो है ऐसी की तैसी कर दें और उन्हें गालियों से भर दें। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि इस मैच के दौरान दुबई में 25 अक्टूबर के हुए मैच के दौरान भारत के कई समर्थकों ने मोहम्मद शमी को इसलिए गाली दी, इसलिए उन्हें भला बुरा कहा कि वह मुस्लिम जाति से आते हैं और उनका प्रदर्शन भी और भारतीयों की तरह ही खराब था। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी एक चैंपियन बॉलर है और उसने एक बार नहीं अनेकों बार भारतीय क्रिकेट टीम को विपरीत मौके पर भी विकेट लेकर के और मैच जिताने का काम किया है, रन बनाने का काम किया है। अगर मोहम्मद शमी ने 25 अक्टूबर के दिन दुबई में अच्छा खेल नहीं दिखाया तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि वह भुवनेश्वर कुमार जो शायद ही कभी खराब बॉलिंग एक दिवसीय मैच में करता है, उनका प्रदर्शन मोहम्मद शमी से भी ज्यादा खराब था। अगर मोहम्मद शमी अगर उस तरीके का हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाते हैं तो वह केवल पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच के दिन ही केवल उन्होंने नहीं दिखाया ऐसी बात नहीं। वह एक शांत स्वभाव के और एक कहीं ना कहीं साई नेचर के खिलाड़ी हैं और उनका वह जो दिखाने का जो जज्बा है या एक्सप्रेशन का जो जज्बा है वह हमेशा ऐसा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के उन तमाम अंध समर्थकों ने संकीर्ण एक तरह से जिंगोइज्म और नेशनलिज्म का राग अलापने वालों ने बड़ा ही एक तरह से कमजोर रवैया दिखाया, बड़ा ही बेवकूफी भरा रवैया दिखाया। इससे कभी भी भारत राष्ट्र राज्य मजबूत नहीं होगा। हमारी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विपक्षी खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई करें। जब हम दूसरे खिलाड़ी की या दूसरे टीम की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मजबूती दिखा रहे होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से हम अगले मैच में उन पर बढ़त की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि 25 अक्टूबर के हुए मैच के दौरान भारतीय टीम ने बिल्कुल अनकैरेक्टरिस्टिक खेल दिखाया। ऐसा नहीं था कि वहां के कंडीशन से भारतीय खिलाड़ी वाकिफ नहीं थे, वो अभी आईपीएल की लंबी सीरीज खेल करके आए। कहीं न कहीं भारतीयों में जो 11 खिलाड़ी जो इतने फेमस थे वो एक कॉम्प्लिसेंसी से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई भी पाकिस्तान का ऐसा गेंदबाज ऐसी बॉल नहीं फेंकेगा कि वो पहली बॉल में ही वनडे के एक सरताज कहे जाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा का विकेट ले लेगा।
फॉर्म में चल रहे केएल राहुल का विकेट ले लेगा और वह विराट कोहली जो न केवल तगड़ी बल्लेबाजी करने के लिए पूरे दुनिया में विख्यात हैं, बल्कि अपनी एग्रेसिव जेस्चर दिखाने के लिए भी भारतीयों में अब तक सबसे अव्वल खिलाड़ी साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी उतार आया है कि उन्होंने उस दिन 55 या 60 रन जरूर बनाए, लेकिन जो इंटेंसिटी उन्हें लास्ट के ओवरों में दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए और वो शाहीन अफरीदी के बॉल पर आउट हो गए। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अगर हम प्रदर्शन की असल में समीक्षा करें तो हमें बॉलरों को तो ठीक है हमने गाली दिया, लेकिन सारे बॉलर फ्लॉप हुए उस दिन, हमें यह कहना होगा। लेकिन हम खास तौर पे दो खिलाड़ियों का जिक्र करना चाहेंगे, हार्दिक पांड्या और अजय रविंद्र जडेजा की, जो खिलाड़ी ओवर एस्टिमेट किए जाते हैं। बराबर हार्दिक पांड्या, जिसमें कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड नहीं लगता कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। वो एक बार अच्छे प्रदर्शन करते हैं फिर वो अहंकार में आ जाते हैं, एड की और मॉडलिंग करने लगते हैं और जगह जगह दोस्ती में लग जाते हैं। यही वजह है कि पिछले 6 साल के बाद भी हार्दिक पांड्या एक स्थापित नाम नहीं हो पाया है। हमने ऋषभ पंत को भी देखा है, हार्दिक पांड्या को भी देखा है, ये खिलाड़ी 1-2 इनिंग खेल करके बेहद चर्चित हो जाते हैं, लेकिन ये लॉटरी है। हमने ये देखा कि उन्हीं दोनों खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम पिछले विश्व कप में इतना शानदार खेलते हुए भी सेमीफाइनल का मैच केवल बैटिंग ऑर्डर की गड़बड़ी की वजह से, चौथे नंबर पर सही बल्लेबाज का स्थान तय नहीं होने की वजह से हार गई। और कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर के दुबई के मैच के दौरान भी भारतीय क्रिकेट टीम के लचर प्रदर्शन के पीछे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जिम्मेदार लगते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी के ओरा के प्रभाव में आ जाते हैं। हमें बड़े ही सूझबूझ और सेंसिटिव तरीके से खिलाड़ियों का भी चयन करना होगा। वो खिलाड़ी जो ऑड मैचेज में, ऑड सिचुएशन में अपने कैरेक्टर को दिखा चुके हैं, अपने प्रदर्शन को स्थापित कर चुके हैं, जिसमें नाम आता है शार्दुल ठाकुर का, जिसमें नाम आता है रविचंद्र अश्विन का। हमने अश्विन को केवल एक मैच में हार की वजह से उन्हें इतनी बड़ी और इतनी लंबी सजा दे दी कि आईसीसी का जो विश्व कप, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में 2017 में, उसमें पाकिस्तान से ही इसी फाइनल में हार की वजह के बाद रविचंद्र अश्विन को वनडे और T20 मैचों से बाहर कर दिया गया। वह खिलाड़ी न जाने कितनी बार भारत को मैच जिताकर दे चुका है। वह खिलाड़ी जो किसी भी एक मैच में अगर विफल होता है तो उस पर सबसे ज्यादा तलवारें गिरने लगती हैं। उसे हम जल्दी चयन करने में बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाते कि उसका फेल प्लेस जो है हम अपने टीम में सिक्योर रखें। तो रविचंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर जैसे प्रूवन प्लेयर, कैरेक्टर दिखाने वाले प्लेयर के लिए जगह होनी चाहिए, न कि हार्दिक पांड्या जैसे लोगों के लिए जगह होनी चाहिए जो एक मैच में अच्छे प्रदर्शन के बाद वो लगातार शो ऑफ करके अपने प्रदर्शन को खराब करते हैं। तो हमें किसी के नाम और किसी चेहरे पर खिलाड़ी को चुनने की जरूरत नहीं है। और अगर एक टीम एक दिन अगर प्रदर्शन खराब हो गया और चूंकि हम पाकिस्तान से हारे, तो भारतीयों को जो है अपना इस तरीके से नंगा नाच भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। हमने अपने राष्ट्र राज्य के कैरेक्टर को मलिन किया है, हमने अपनी कमजोरी को दर्शाया है, हमने अपना बचकाना व्यवहार दिखाया है कि दो छोटे बच्चे जब लड़ते हैं तो थोड़ी सी भी हार और जीत हो गई तो हम एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से पिछले 1 दशक में लगातार हमारा वर्चस्व बना रहा है। हमारे खिलाड़ी वहां हीरो की तरह पूजे जाते हैं। यह ठीक है कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी न्यूजीलैंड की जो सीरीज होनी थी और उस टीम ने जिस तरीके से बैकआउट किया, तो पाकिस्तान के क्रिकेट पर एक अजीब संकट का दौर चल रहा था। उस पूरे राष्ट्र के लोग बिल्कुल गमजदा और निराश थे और भारत के खिलाफ हुए मैच में उनकी जीत ने उन्हें एक नई संजीवनी प्रदान की है। एक ऐसी संजीवनी जिसके तहत उन्होंने न्यूजीलैंड से भी मैच जीत करके एक तरह से उसका बदला ले लिया है। तो हमें इसको लेकर के ज्यादा वो नहीं दिखाना चाहिए, हमें ज्यादा जो है संकीर्णता नहीं बरतनी चाहिए। अगर वकार यूनुस का बयान अगर इस तरीके का आता है, शेख रशीद का बयान आता है, तो उससे भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम भारतीयों का जो ऐतिहासिक चरित्र है, जो हमारे राष्ट्र राज्य का कैरेक्टर है, जो हमारी मजबूती है, उसे हमें पहचानने की दरकार है। हम पाकिस्तान के लोगों की तरह या किसी कट्टर धर्म के लोगों की तरह ठीक उसी की तरह हम भी प्रतिक्रिया में अपने विचार देकर हम अपने आप को भी उसी श्रेणी में शामिल कर रहे होते हैं, हम उसी तरीके से गंदा कर रहे होते हैं।
ये शुक्र है कि विराट कोहली ने एक बड़ा दिल दिखाया, एक बड़ा जज्बा दिखाया और हारने के बाद भी जिस तरीके से वो जीत के लिए पिपासु बन चुके, डेस्परेट बन चुके पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाया, एक तरह से वो भारतीयों की हार पर भी एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा 25 अक्टूबर की ही तरह लचर प्रदर्शन करे, कमजोर रवैया दिखाए। मजबूत व्यक्ति वह होता है जो अपनी हार से नहीं घबराता, अपनी हार की सही समीक्षा करता है, अपनी कमजोरियों को दूर करता है, अपने सारे लीकेजेस को दूर करता है और फिर अगली बार फतह के लिए पूरी जोर आजमाइशें लगा देता है। और हम क्रिकेट के समर्थक और फॉलोवर होने के नाते हम भी अपना बड़ा दिल दिखाएं, बड़ा जज्बा दिखाएं और केवल इस बात की चर्चा करें कि भारतीयों की हार तो हुई, उसके और भी वजह थे, ड्यू फैक्टर था, टॉस का भी हारना था, बैटिंग ऑर्डर की भी बात थी और पाकिस्तान के कुछ नए खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला था, तो उनकी बॉलों के एक तरह से स्विंग को नहीं पढ़ पाना भी उसके लिए कारण हो सकता है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हम ऐसे खिलाड़ी को खिलाएं जो कैरेक्टर दिखाते हो, जो विपरीत परिस्थिति में भी जूझने का जज्बा रखते हो। हम विराट कोहली से हमेशा अपेक्षा नहीं रख सकते, हम उन नए खिलाड़ियों से भी अपेक्षा रखें। हम धोनी के से एक तरह से सीख लें कि ऋषभ पंत धोनी जैसा कैरेक्टर क्यों नहीं दिखा पाता, हार्दिक पांड्या कपिल देव जैसा जज्बा क्यों नहीं दिखा पाता, हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 25 अक्टूबर अब इतिहास की बात हो गई है और हमें भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, उस कैरेक्टर को फिर से लाने की जरूरत है, न कि पाकिस्तान की एक कमतर और कमजोर टीम से हारने के बाद उस तरीके का गमो गुस्सा दिखाना, उसे मजहबी रंग देना, जिस मजहबी रंग को देने का काम पाकिस्तान के लोग किया करते थे, पाकिस्तान के सियासी हुकूमतें किया करती थी। पाकिस्तान के आम लोगों से मुझे शिकवा नहीं है, पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से भी शिकवा नहीं है जो बड़े दिल से विराट दृष्टि से चीजों को देखते हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं, असंख्य लोग हैं, लेकिन जो भारत में जो एक नया कल्ट आया है, एक नया फैशन उमड़ पड़ा है कट्टरता का, आप इसके जरिए भारत देश को और यहां तक कि हिंदू धर्म को मजबूत नहीं कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अपरिपक्वता दिखा रहे हैं, बचकाना रवैया दिखा रहे हैं। अगर आपको भारत राष्ट्र राज्य को और मजबूत बनाना है, हिंदुत्व को और महान धर्म बनाना है, तो इन चीजों से बचिए और किसी दूसरे की हरकत को उनके ही हरकतों के जरिए उनका पर्दाफाश करिए। तो बहरहाल इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि अगले आने वाले मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम अपने कैरेक्टर के अनुरूप प्रदर्शन करेगी और अपनी पिछली गलतियों से सबक लेगी दोस्तों। तो दोस्तों, फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः आपसे मुलाकात होगी।